महाराष्ट्र में एमवीए के भीतर सीटों का बंटवारा हो चुका है और इस सीट बंटवारे ने शरद पवार की कमजोरी का एहसास भी करा दिया है। भतीजे अजित पवार से झटके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में फूट से शरद पवार आधे हो गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से यही मालूम पड़ता है। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटों में से शरद पवार की एनसीपी 10 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे को 21 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इस तरह अघाड़ी के घटक दलों में सबसे कम सीटें शरद पवार के गुट को दी गई हैं। ये शरद पवार के एनसीपी के लिए एक तरह से बड़ा झटका भी है। मालूम हो कि अजित पवार ने पिछले साल बगावत कर दी थी और कई विधायकों को तोड़ लिया था। उन्होंने असली एनसीपी होने का अधिकार भी हासिल कर लिया। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शरद पवार की पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर आज उसे 10 पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वैसे तो 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर बंपर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 23 और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 18 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। उस वक्त अविभाजित एनसीपी के खाते में 4 सीटें गई थीं, जबकि कांग्रेस का केवल एक प्रत्याशी ही जीत पाया था। शरद पवार की एनसीपी ने भले ही 19 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की हो, मगर बड़े पैमाने पर अपना दमखम जरूर दिखाया था। अब पार्टी में फूट के बाद शरद गुट की एनसीपी 10 सीटों पर ही ताल ठोक पाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को शरद पवार के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी समझा जा रहा है। उन्होंने एनसीपी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया है। निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को असली एनसीपी माना है। लोकसभा चुनाव 2024 को शरद पवार के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी समझा जा रहा है। उन्होंने एनसीपी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया है। निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राकपा को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी है। शरद पवार के लिए अहम सीट उनके गृह क्षेत्र बारामती की है, जहां उनकी बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर शरद पवार बारामती हार गए तो उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। यह उनके और उनके भतीजे अजित पवार के बीच की लड़ाई है। शरद पवार अपने 5 दशक के अधिक के राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे हैं। वह 83 साल के हो चुके हैं। इसके बावजूद शरद पुणे जिले में अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटी की राह आसान हो। उन्होंने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के भाजपा से हाथ मिलाने के फैसले के बारे में शरद पवार ने कई बार बयान दिया। बीते दिनों इसे लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अतिवादी कदम उठाया। शरद पवार ने कहा कि आज भाजपा ग्रामीण इलाकों में आम लोगों और किसानों की चिंता करने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी मुट्ठी भर लोगों की है, इसलिए आम मतदाताओं ने भाजपा के साथ जाने के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को वोट नहीं दिया था। तो इस तरह से शीट शेयरिंग के बाद शरद पवार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।